क्या होगा अगर आपकी सबसे बड़ी सफलता ही आपकी सबसे बड़ी हार बन जाए? सोचिए, एक इंसान जिसने पूरी दुनिया में नाम कमाया, लेकिन जिस इंसान ने उसे उस मुकाम तक पहुंचाया, उसी को हमेशा के लिए खो दिया। यही कहानी है आषाढ़ का एक दिन की। ये सिर्फ महाकवि कालिदास की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जिसे एक दिन अपने सपने और अपने प्यार में से किसी एक को चुनना पड़ता है। हिमालय की शांत वादियों में रहते हैं युवा कालिदास और मल्लिका। दोनों एक दूसरे से गहरा प्रेम करते हैं। मल्लिका सिर्फ उनकी प्रेमिका ही नहीं, बल्कि उनकी प्रेरणा, उसकी बातें, उसका विश्वास और प्रकृति का सौंदर्य, यही सब कालिदास की रचना को जन्म देता है। फिर एक दिन सब कुछ बदल जाता है। उज्जैनी के राजा का निमंत्रण आता है। कालिदास को राजकवि बनने का अवसर मिलता है। तो मल्लिका चाहती तो उन्हें रोक सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने प्रेम से पहले उनके सपनों को चुना। भारी मन से वो उन्हें विदा कर देती है। उज्जैनी पहुंचकर कालिदास महान कवि बन जाते हैं। उन्हें यश, सम्मान, राजसी वैभव सब मिलता है। धीरे धीरे वे मल्लिका से दूर होते चले जाते हैं और राजमहल की दुनिया में खो जाते हैं। दूसरी ओर मल्लिका उसी गांव में उनका इंतजार करती रहती है। समय बदलता है, हालात बदलते हैं और उसकी जिंदगी भी एक कठिन मोड़ ले लेती है। कई वर्षों बाद कालिदास लौटते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। समय दोनों के बीच ऐसी दूरी बना चुका होता है कि जिसे कोई मिटा ही नहीं सकता। तभी कालिदास को एहसास होता है कि उन्होंने दुनिया तो जीत ली, लेकिन जिसकी प्रेरणा से वे महान बने, उसी मल्लिका को हमेशा के लिए खो दिया। यही इस नाटक का सबसे बड़ा संदेश है। हर सफलता की एक कीमत होती है। कई बार इंसान ऊंचाइयों को हासिल कर लेता है, लेकिन रास्ते में अपने सबसे कीमती रिश्ते को खो देता है। शायद यही वजह है कि आषाढ़ का एक दिन आज भी हिंदी साहित्य के सबसे मार्मिक नाटकों में गिना जाता है, क्योंकि यह सिर्फ कालिदास की कहानी नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की कहानी है जिन्होंने जीवन में कभी ना कभी सपनों और अपनों के बीच चुनाव किया है। अब आप बताइए, अगर आपको अपने सपने और अपने में से सबसे प्रिय इंसान में से चुनना पड़े तो आप किसे चुनेंगे? तो आपका जवाब क्या होगा? अपने सपने को चुनेंगे या उस खास इंसान को चुनेंगे?